कक्षा 9 की एक्सरसाइज 8.2 का प्रश्न नंबर 5 है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करता है। तो इसको हमने निकालना है। समत्रिभाजित करता है, इसको हम त्रिभाजित लिख देते हैं। समत्रिभाजित करता है, तो इसके लिए हम पहले ABCD एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है, इनको हम समांतर। ये देखिए आपके पास समांतर चतुर्भुज, ये E और F क्या है? AB और CD के मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। इसको मैं A से F को मिला देता हूँ, E को C से मिला देता हूँ, ठीक है। और B से D को हम यहाँ पे मिला देते हैं। तो इसका हल, ठीक है। अब हमने सिद्ध करना है समत्रिभाजित करने का मतलब ये है कि ये जो ये है QP, BQ बराबर QP बराबर PD, ये हमने सिद्ध करना है, ठीक है। अब उपपत्ति में क्या करते हैं? हमें पता है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। यदि यह एक समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब AB जो है CD के DC के पैरेलल होगा। AB जो है CD के पैरेलल होगा और AB DC के बराबर भी होगा। ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी है उसके कारण हम इसको लिख रहे हैं। अब E जो है भुजा AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। E जो है AB का मध्य बिंदु है, इसलिए जो AE होगा ये बराबर होगा हाफ AB, ठीक है। F जो है CD का मध्य बिंदु है, CD का मध्य बिंदु है। तो CD का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो CF है वो हाफ CD होगा, ठीक है। अब हमें ये पता है मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु है, F जो है CD का मध्य बिंदु है, तो ये जो है हाफ जो होगा CD होगा। और AB का मध्य बिंदु E है तो ये हाफ AB होगा। अब क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, AB और CD आपस में बराबर हैं, तो इनके हाफ भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि AE बराबर CF। क्यों? क्योंकि AB CD के बराबर है। अब साथ ही AE जो है समांतर होगा CF के, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि AB जो है CD के समांतर है। अच्छा, अब इसमें इसी प्रकार चतुर्भुज हम इसमें देखते हैं। अब AECF में इसी प्रकार चतुर्भुज AECF में, AECF में अगर हम देखें तो जो AE है EC और EC जो है AF के पैरेलल है,
ए सी जो है ए एफ के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और ई क्यू देख रहे हैं आप, ई क्यू जो है ए पी के पैरेलल है। और ध्यान देंगे इसमें क्यू सी पी एफ के पैरेलल है। अब देखिए ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। त्रिभुज, अब हम इसमें चलते हैं। त्रिभुज बी पी ए में हमारे पास बी पी ए, त्रिभुज बी पी ए में आप देख रहे हैं ये वाली त्रिभुज बी पी ए, ठीक है। ये मध्य बिंदु से जाने वाला रेखाखंड है, ठीक है। ई क्यू जो है ए पी के क्या है, पैरेलल है। ई क्यू जो है ए पी के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। इसलिए बी क्यू बराबर क्यू पी, ठीक है। इसको हम समीकरण के रूप में लिख लेते हैं ताकि ध्यान रहे आगे भी। ये देखिए बी क्यू जो है, देख रहे हैं आप, क्यू पी के बराबर होगा। क्यों बराबर? मध्य बिंदु पर में से हमें पता है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है तो उसकी ये भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। ये है मध्य बिंदु पर में से। और इसका विलोम भी क्या होता है कि यदि कोई समांतर है, यदि दो रेखाएं किसी त्रिभुज में समांतर हैं तो उनका जो जाने वाला जो रेखाखंड होगा समांतर, वो त्रिभुज की भुजाओं को बराबर दूरी पे प्रच्छेद करेगा। तो इसलिए हमने बी पी बराबर क्यू बी लिख दिया है, ठीक है। तो मध्य बिंदु का ये क्या है, मध्य बिंदु परमेय, परमेय का प्रतिलोम है, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरा त्रिभुज देखते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज सी क्यू डी में आप देख रहे हैं यहाँ पे सी क्यू डी में, इसमें भी ऐसी होगा। जो आपके पास डी पी है वो बराबर क्यू पी के होगा, देख रहे हैं आप, डी पी जो है क्यू पी के बराबर होगा। समीकरण अगर हम 3 और 4 को देखें, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 से देखें तो अगर बी क्यू क्यू पी के बराबर है और डी पी क्यू पी के बराबर है तो इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर होंगे। बी क्यू बराबर क्यू पी बराबर डी पी, ठीक है। अतः ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं, ये सिद्ध हुआ।